इनको बता देता हूँ। इसको ओपन ही रखो। इसकी जोर से बोलना था, खुद नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ अलर्ट चैनल में। तो उससे में आपके साथ फिर से रूबरू होते हैं और एक बार फिर से हम आपके साथ जो है खुशखबरी लेकर आए हैं कि इस समय हम मौजूद हैं जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में। और अभी इस समय हम मौजूद हैं न्यू सेंटर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और बताते चलें कि आपको जो है यहाँ पर 2 बच्चों का जो है चयन हुआ है MBBS के लिए, जो अभी स्टडी करने के लिए जा रही है। एक का जो है नंदनी जो है वो जाएंगी आई थिंक हमीरपुर जा रहे हैं ना, तो आप जा रहे हैं टांडा मेडिकल कॉलेज में, है ना। तो बहुत ही खुशखबरी की अच्छी बात है। तो क्योंकि ऐसे बच्चे जो हैं जो दिल लगाकर पढ़ते हैं वही आगे जो सक्सेस पाते हैं। तो आइए इनसे जानकारी भी लेते हैं कि क्या कुछ ये करते हैं। और सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम नंदिनी ठाकुर है। नंदिनी ठाकुर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पल्लवी भारद्वाज। तो नंदिनी जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और कहाँ के रहने वाले हैं इसके बारे में। मैं अपनी स्कूलिंग के लिए जोगिंद्रनगर हूँ। ऐसे हमारे गांव लड़भड़ोल साइड है, हम यहाँ स्कूलिंग के लिए। ठीक है, मतलब बेसिकली आप लड़भड़ोल से हैं। हाँ जी। ठीक है, तो पल्लवी जी आप क्या कहेंगे? मैं स्कूलिंग के लिए यहाँ पे मुझे नगर है, बट मैं धर्मपुर साइड से। ठीक है, और आपके फैमिली के बारे में बताएं। मेरे फैमिली में मेरे मदर हैं जो हाउसवाइफ है, और मेरे फादर हैं जो प्राइवेट जॉब। और आपका? मेरी मदर हाउसवाइफ है और मेरे फादर असिस्टेंट हैं। और नंदिनी जी आपकी स्कूलिंग कहाँ से? मेरी स्कूलिंग न्यूक्लियर डिस्पेंसरी में 9वीं से 10वीं तक न्यूक्लियर। स्कूलिंग में आपको कैसा लगा भी, कैसे एक्टिविटीज है और क्या कुछ आपको स्कूल बाकी स्कूल से अलग यहाँ पे जो है माहौल मिलता है पढ़ने के लिए? स्कूलिंग टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ के कोऑपरेटिव है, हेल्पफुल है, वो हर वे में आपकी हेल्प करते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो तब आपके पास आपकी हेल्प करेंगे, डाउट हो वो क्लियर करेंगे। आप चाहे कितनी बार पूछो, वो आपका डाउट हमेशा क्लियर करेंगे। हर एक बच्चे पे पर्सनली ध्यान देते हैं, भाई कौन कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, और अगर नहीं कर पा रहा है तो क्या है, उसको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। जी क्या करना चाहिए आप? स्कूलिंग कहाँ से हुई है? स्कूलिंग से ही हुई है, और रीज़न में मतलब ये स्कूलिंग करने का मतलब स्कूल को चूज़ करने का यही था कि यहाँ के टीचर बहुत हेल्पफुल है, वो हर वे में आपको सपोर्ट करते हैं। स्टडी के अलावा भी हर चीज़ में आपको मोटिवेट करते हैं। स्पोर्ट्स में भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान दो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कहीं पर पार्टिसिपेट किया है? मेरा फिजिकल एजुकेशन था, तो हम करते रहते थे, बैडमिंटन वगैरह में यूज़ करते रहते थे। जो भी एनुअल फंक्शन वगैरह में होता था उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ों को पार्टिसिपेट करते थे। तो नंदिनी जी आप हम एक्टिविटीज में कहीं पार्टिसिपेट? हाँ, यहाँ पे एनुअल फंक्शन के टाइम डांस, सिंगिंग, इन सब में हमने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे स्पोर्ट्स डे होता था, तो अलग अलग गेम्स जिस गेम में आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और डांस और सिंगिंग के लिए अलग से टीचर्स रखे हैं, वो आपको डांस सिखाते हैं, गाना सिखाते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट में आपका इंटरेस्ट हो भी नहीं बजाना सीखना चाहते हैं तो वो सिखाते हैं। सभी तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कोचिंग। कोचिंग कहाँ से ली इसके बारे में? मैंने कोचिंग की NC कोचिंग सर्कल से ली है। रीज़न कि यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे थे, हेल्पफुल थे, और आपको अच्छे से गाइड करते थे। हमारे विजय शर्मा सर वो हमें मोटिवेट करते थे, गाइड करते थे, हेल्प करते थे। और अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ रही तो वो आपकी हेल्प करेंगे। डाउट आ रहा है, आप कभी भी पूछो, वो आपका डाउट क्लियर कर देंगे। और टीचर्स भी यहाँ के बहुत हेल्पफुल हैं।
बहुत हेल्पफुल है और वो हर दिन यहाँ पर हेल्प करते हैं। डाउट सेशन वगैरह भी होता है, काउंसलिंग सेशन भी होता है यहाँ पर्टिकुलर डे रहता है क्या मतलब ऐसे डे होता है डाउट सेशन का, बट ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आपको उस डे का वेट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे उसी डे वो चीज़ पूछनी है। आप कभी भी पूछ सकते हो, क्लास में भी पूछ सकते हो, अपने डाउट उस टाइम पे क्लियर कर सकते हो। ठीक है। तो बात करते हैं कोचिंग फैसिलिटीज़ के बारे में। फैसिलिटीज़ क्या क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पे कोचिंग में आपको मिलती है? कोचिंग में यहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटीज़ है। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको अलग अलग असाइनमेंट्स दी जाएंगी, क्वेश्चंस आपको चाहिए क्वेश्चन सर ही बना के दे देते हैं, वो ही बहुत हेल्पफुल रहता है भी आप मतलब पेपर में जब क्वेश्चन के रिलेटेड पता चलेगा कि आपको इस पैटर्न का इस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे और इस तरीके से आपको सोल्व करने हैं। तो मतलब नोट्स वगैरह तो सर ने ही हमें हमारी पूरी हेल्प कर दी थी उसमें। और नोट्स भी ऐसे होते थे भी आप उनको ईजी वे में उनको पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल समझ नहीं आएंगे, ईजी लैंग्वेज में होते हैं। और अगर समझ ना आए तो सर से पूछ लो तो वो बिल्कुल ईजी वे में बता देते, जिससे आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए और आप बाद में भूलें ना उस चीज़ को। फैसिलिटीज़ वही सेम और आप यहाँ पे पढ़ाई भी कर सकते हो। जरूरी मतलब यहाँ पे लाइब्रेरी भी है और यहाँ पे बुक्स भी प्रोवाइड होती है और आप लाइब्रेरी में मतलब कि शाम को 6-7 बजे तक यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। और टीचर्स भी सारे बहुत हेल्पफुल हैं और विजय सर भी बहुत हेल्पफुल है, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें गाइड करा और मोटिवेट करा। ठीक है। तो कोचिंग के साथ साथ आप कितने और घंटे पढ़ा मतलब स्टडी में ध्यान देते थे या कुछ एक कोचिंग भी आपके लिए सफिशेंट था? कोचिंग के बाद भी मतलब सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, नहीं तो रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके ध्यान में वो नहीं रहेगा। तो हम 9 से 3 हमारी क्लासेस लगती थी, उसके बाद हम स्कूल में रुक जाते, यही कोचिंग सेंटर में रुक जाते थे। तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप पढ़ना चाहें, ये एक मतलब यहाँ पे शांत सा वातावरण है जिसमें आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डाउट आए तो सर हमेशा यहीं पे होते हैं, वो आपका डाउट तभी क्लियर कर सकते हो। और यहाँ पे लाइब्रेरी से बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है हमें, ताकि अगर कोई बुक है हम पढ़ना चाहें, क्वेश्चंस वगैरह। और बाकी सर तो यहाँ पे हेल्प करते ही करते हैं। यहाँ पे मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपको कितना टाइम दे पा रहे हो उस चीज़ के लिए। बट रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि कोचिंग भी ले रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उसका वेस्ट है। वही मतलब आप उसको अगर रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ नहीं, तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। और ये मतलब हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम किस चीज़ के लिए दे रहे हो। और हम यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे फैसिलिटी है कि आप यहाँ पे रह के मतलब पढ़ाई कर सकते हो और सर को हमेशा भी ऐसे करते हैं। कोचिंग में जैसे बाकी कोचिंग सेंटर की बात करें, वहाँ पर जो है इतना पर्सन टू पर्सन जैसे पर्टिकुलर किसी बच्चे पर जो है इतना प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वहाँ पे बेसिक्स टाइप्स रखे जाते हैं उनकी। और बात करें हम बच्चों के स्टडी के रिगार्डिंग, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा स्टडी करते हैं फिर उसके बाद बोर हो जाते हैं, यहाँ पे आपको कैसा माहौल होता है? यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पे टीचर्स पढ़ाने के साथ साथ आपको बीच बीच में एंटरटेनमेंट कर देते हैं, ताकि भी आप बच्चा वहाँ पे बोर ना हो, वो ऐसा ना उसे ऐसा ना लगे कि बोर हुआ, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते। तो बीच बीच में आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे, कहीं पर प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्या है क्या नहीं है। सब टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और हमारे ऊपर बहुत अच्छे से पर्सनली ध्यान देते हैं सभी एक बच्चे के ऊपर। और कोचिंग में यही होता है कि मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो पर्सनल अटेंशन सबको नहीं मिल पाती है, बट यहाँ पे सबको पर्सनल अटेंशन मिलती है। और मतलब अगर कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम में है, मतलब किसी दिन अगर वो लो फील कर रहा है कुछ ना, तो सर उसको ज़रूर पूछते हैं कि क्यों, क्या रीज़न है, वो सब मतलब यहाँ पे पूछा जाता है कि हाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पर्सनली, कोई अगर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है तो वो सब पूछा जाता है। तो आपकी जो सफलता का जो आप शेयर किसी देना चाहेंगे आपको, कि आप बहुत होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, टीचर्स और हमारे सर विजय शर्मा सर को देना चाहूँगी। उन्होंने अपनी बिजी शेड्यूल से भी टाइम निकाल के हमें पढ़ाते थे, हमारे ऊपर ध्यान देते थे, हर एक चीज़ मतलब हमें पूछते थे, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्या है, कहीं पे दिक्कत है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। वो खुद ही हमें सारे नोट्स बना के देते थे, खुद पर्सनली क्वेश्चन, हर एक चीज़ के क्वेश्चन हमारे सारे उसको खुद चेक करके फिर हमें देते थे। बच्चे को अच्छे से समझ आए, वो अच्छी चीज़ को समझ पाए, स्टडी कर पाए, उसको कहीं पे प्रॉब्लम ना आए।
पढ़ने में, लिखने में। ठीक है। और आप? मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को और स्पेशली विजय सर को देना चाहती हूँ। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया हर चीज़ के लिए और गिव अप करने नहीं दिया, लास्ट तक लेके आए और आज रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो वो सब की वजह से। मेरा लास्ट प्रश्न आप दोनों से रहेगा, जैसे कि जैसे MBBS का पेपर के दौरान आपको क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कैसा पेपर आपको वहाँ पर जो है आया, इसके बारे में क्या कुछ, क्योंकि ये जो लाइव है सभी बच्चे इसको देखेंगे, आप इसी जो है इंस्पायर होकर जो है इसी जैसे कोई बच्चा MBBS की लाइन में जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कुछ गाइडेंस उनको करेंगे, क्या गाइड करेंगे, आपको कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे जो है आपको अपना शेड्यूल बनाना चाहिए? पढ़ने के लिए तो पहले टाइम टेबल होना चाहिए, सारा मतलब प्लानिंग के साथ चलना चाहिए और ऐसा नहीं है कि भाई आप दिन रात पढ़ते रहें, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। जैसे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन उठा लिए और कुछ हमें तो सर ही प्रोवाइड करवा देते थे, सारे क्वेश्चन असाइनमेंट्स देते थे, घर के लिए भी सोल्व करने के लिए देते थे और टीचर्स भी सोल्व करवाते थे खुद। तो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा अपना रोल प्ले करके, क्योंकि अगर हम पढ़ते रहें और क्वेश्चन ना करें और तो फिर ऐसा होता है कि क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जाते हैं, कई बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो पहले हमें वो टॉपिक स्टडी करना चाहिए, उसके बाद हमें वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे हमें सारा वो समझ आता है। और तभी क्या कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई फिजिक्स का अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और उसका क्वेश्चन नहीं लगा रहे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसकी अप्रोच कैसी है, इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है और आपको अप्रोच पता होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन करते रहोगे तो आपको माइंड में हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को इस वे में सॉल्व करना है, और अगर मतलब एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो मुझे इस वे में इसको लगाना है। अप्रोच अगर गलत होगी तो फिर क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो वही है कि आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन इस अप्रोच से सॉल्व करना है। और टाइम तो डिपेंड करता है, जैसे कि अगर किसी की बायो स्ट्रॉन्ग है तो उसको बायो को थोड़ा कम टाइम देना चाहिए, और फिजिक्स अगर वीक है तो फिजिक्स के ऊपर अपना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप बायो आपको आती है और बायो को आप ज़्यादा ही टाइम प्रोवाइड करो फिर भी, और फिजिक्स आपको आती नहीं और फिजिक्स आप कुछ भी छू ही नहीं रहे हो, कर ही नहीं रहे, तो फिर ऐसा नहीं होता। जो चीज़ आपको आती है उसके ऊपर थोड़ा कम टाइम, ऐसा नहीं कि उसको पढ़ना ही नहीं है, मेरे को बायो आती है तो मैं दिन में बायो पढ़ूँगी ना, आपको टाइम देना पड़ेगा। बट जो चीज़ वीक है उसकी अपनी वीकनेस के ऊपर काम करना पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। तो अभी हम जो है यहाँ के जो निर्देशक विजय शर्मा जी, उनसे भी हम थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या कुछ अभी जो आपके बच्चे जो हैं, दोनों बेटियाँ जो हैं वो यहाँ की जो न्यू परसेंट में पढ़ी हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या कुछ आप कहना चाहेंगे। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हम न्यूज़ चैनल में। जतिन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले मैं इन दोनों बच्चियों को, इनके अभिभावकों को और टीचर्स को बधाई देना चाहता हूँ जी कि इन्होंने अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने जा रहे हैं जी। तो उम्मीद है हर वर्ष की तरह इसी तरह से हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहे। सर जानना चाहेंगे कि कोचिंग में आपको जो है क्या फैसिलिटीज़ आप यहाँ पर जो है बच्चों को प्रोवाइड करते हैं? हाँ देखिए, हमारे पास स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है। स्पेशली नीट, जेईई और एनडीए की कोचिंग हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। इस क्षेत्र में ये पहला स्कूल है जो बच्चों की रेगुलर स्टडीज के साथ साथ डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के लिए भी प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके। और यहाँ पे पढ़ने वाले जितने भी बच्चे, हम उनको एक कंफर्टेबल जोन में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे को प्रेशर डाला हुआ है और बच्चे को डिप्रेस किया जा रहा है। नो, बच्चे बिल्कुल लाइटली पढ़ रहे हैं। मैं खुद इनको टीच करता हूँ और बच्चे स्टडीज को एंजॉय करते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी शायद तभी दे पाए। क्योंकि मान लीजिए जैसे हर साल जो है यहाँ पर आपके 2-3 बच्चे मतलब सिलेक्ट होते हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले ये वो बच्चे हैं जिनका हमारे ऊपर एक विश्वास बना है। किसी भी काम को करने से पहले कॉन्फिडेंस होना जरूरी है अपने टीचर्स के ऊपर, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऊपर। तो इन बच्चों ने हमारे ऊपर जब विश्वास जताया है तो हम भी फिर जी जान से मेहनत करके इनको इनके कामयाबी के सफर में आगे बढ़ने में मदद करते हैं।
सर जानना चाहेंगे कि हर वर्ष जो है आपके बच्चे मतलब सिलेक्शन होती है आपकी यहाँ से जो है, क्या कुछ आपकी तरफ से यहाँ पर तोहफा तो बनना ही है, क्योंकि बच्चे ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है और स्कूल की तरफ से तो कुछ ना कुछ तो बच्चों के लिए होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए स्कूल की तरफ से प्राइज मनी रखा होता है पहले। सबसे पहले तो मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताता हूँ। न्यू क्रिसेंट स्कूल और कोचिंग सर्कल में ये सुविधा उपलब्ध है फी को लेकर, हम बच्चों को प्राइज मनी देते हैं। अगर बच्चा नीट जेईई में हिमाचल में पहले 10 स्थान हासिल कर लेता है तो उनके लिए प्राइज मनी रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हिमाचल में, सिर्फ मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हिमाचल में ही अगर नीट में पहला स्थान प्राप्त करता है उसके लिए प्राइज मनी रखा है हमने 1,25,000 रुपये। 1,25,000। हाँ, ओके। दूसरी पोजीशन पे अगर हिमाचल में कोई बच्चा स्टैंड होता है उसके लिए हमने 90,000 रुपये प्राइज मनी रखा है। इसी तरह से इसी क्रम को जारी रखते हुए 80,000, 70,000 इस तरह का प्राइज मनी बच्चों को रखा है ताकि बच्चों को एक मोटिवेशन मिले। देखिए ये एक छोटा मोटा टेस्ट तो है नहीं, नेशनल लेवल का टेस्ट है। बच्चे में इसके जो एफर्ट्स हैं उसके लिए उसको इंसेंटिव्स तो मिलने चाहिए। और अगर बच्चा टॉप 10 में भी स्टैंड नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपली बच्चा हमारे पास पढ़ा है और वो सिलेक्ट भी हो रहा है तो उस बच्चे को हमने स्कूल और कोचिंग सर्कल की तरफ से 25,000 रुपये का प्राइज मनी रखा हुआ है। और साथ में उस बच्चे को प्राइड ऑफ न्यू क्रिसेंट के टाइटल से भी नवाजा जाता है हमारे एनुअल फंक्शन में। और बच्चे जैसे आने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई और चाह रहा है कि हमने कोचिंग लेनी है, उसके लिए भी हमने रखा है। जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़ा हो, अगर वो टॉप 3 पोजीशंस में है, मैं पर्टिकुलर स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, मैं बोर्ड या स्टेट की या कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्कूल में अगर टॉप 3 पोजीशन पे बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए हमने फ्री कोचिंग रखी है। ओके, फ्री कोचिंग। हमारा कोई भी बच्चा आके आपके कोचिंग सेंटर, बिल्कुल बिल्कुल कहीं से कोई भी बच्चा आ सकता है। फ्री बुक्स या मतलब ड्रेसेस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड। देखिए हम स्टडी मटेरियल्स को प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो हर एक चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चनियर्स हम देते हैं बच्चों को, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स दी जाती हैं, टाइम पे बच्चों की काउंसलिंग की जाती है। देखिए काउंसलिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जी। कोचिंग तो लाखों बच्चे लेते हैं लेकिन सभी सिलेक्ट तो नहीं हो रहे हैं। ये वो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं जिनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है, जिनके अपने अंदर से ही एक आवाज़ आई है कि हमने ऐसे को क्वालिफाई करना है, हमने डॉक्टर बनना है। तो इस तरह से हमारा क्रम रहता है। ठीक है, तो सर जैसा कि हमें ये पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ये मतलब देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बोर्ड आपने बहुत अच्छा बनाया है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि मैं आपसे कैमरामैन से चाहूँगा कि आप इस तस्वीर को जरूर दिखाएं, क्योंकि ये बच्चे जो है अपनी लगन से जो है पढ़कर जो है अपने अच्छे मुकाम तक यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारा शुरुआत से ही ये प्रयास रहा है जी कि इस स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी वो चाहे लाइफ का इम्तिहान हो, चाहे इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वहाँ पे वो सबसे बेस्ट अपने आप को साबित करते आए। ये उन्हीं में से कुछ चंद चेहरे हैं जिनको मैं बोलूँगा ये स्कूल से मेरे निकले हीरे, ये सब हीरे हैं, डायमंड्स हैं। और इनको तराशने वाले हमारे टीचर्स, मैं स्वयं इनके साथ लगा रहता हूँ। तो हमारा एक ही सपना है, जो भी बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है हम कल को फख्र के साथ बोल सकें कि ये बेटा, ये बेटी मेरे पास है। ठीक है, तो जैसे पिछले साल ही जो है अपने एनुअल फंक्शन में इनको सम्मानित भी किया था, यहाँ पर मौजूद भी थे और हमने अपने लाइव के माध्यम से जो है उनको ये मतलब जानकारी भी दी थी लोगों को कि यहाँ यही जो है हीरे हैं वो यही स्कूल से जो है पढ़कर निकले हैं। तो ऐसा कुछ ही आपको जो है हमने जानकारी दी है। तो अभी हमारे साथ बीच जुड़ने वाले हैं यहाँ की जो प्रधानाचार्य शशि किरण जी, उनसे भी हम थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे। और तो आइए हम थोड़ा सा इनसे भी रूबरू होकर इनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या कुछ जो है बच्चे, अभी 2 बेटियाँ जो हैं वो यहाँ से जो है वो निकली हैं और उनका जो है चयन हमीरपुर और टांडा के लिए जो है मेडिकल कॉलेज टांडा के लिए जो है वो चयन हो रहा है उनके, वो वहाँ पर जाके अभी स्टडी करेंगी, प्रॉपर स्टडी करेंगी। एक लास्ट क्वेश्चन हम बच्चों से भी पूछना चाहेंगे, तो
तो आपका जो है MBBS करने के बाद आपका क्या एम रहेगा? MBBS के बाद MD करेंगे और स्पेशलाइजेशन करेंगे। मैंने अपना एम रखा है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगी। कार्डियोलॉजिस्ट, ओके। और आप? मैं MS करना चाहती हूँ। MS करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों का जो एम है वो पहले से डिसाइडेड होता है। क्योंकि बच्चे जो है वो कई जैसे +2 लेवल तक जो है वो बच्चे ऐसा होता है भी नहीं हमने कुछ और करना है, फिर उसके बाद कुछ और पूरी जो है स्ट्रीम कॉलेज में जाके जो है ले लेते हैं। तो आइए अभी हम बच्चे आप जाओ मैम से, आप करें मैम से हम थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। और तो आइए मैम से हम थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे कि जो 2 बच्चे हैं इनसे भी हम ये जो मैम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं न्यूज़ अलर्ट चैनल में। थैंक यू जितिन जी, मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारे बच्चों को न्यू किस्म को कवरेज दी। थैंक यू सो मच। मैम जो 2 बच्चों को जो है MBBS में स्टडी के लिए चयन हुआ है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके लिए सबसे पहले तो मैं इन दोनों बच्चों को, इनके अभिभावकों को और पूरे स्टाफ को, पूरे स्कूल के टीचर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि इनकी सिलेक्शन के पीछे पेरेंट्स का, टीचर्स का, सभी की मेहनत है जी। और इन बच्चों ने शाम तक केवल 6 o'clock तक भी बैठ के यहाँ पे स्टडीज़ किया। सेकेंड थिंग, मैं देखती हूँ कि यही बच्चे नहीं, हमारे हर साल के भांति इस साल भी बच्चे सिलेक्ट हुए। हर साल डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल लाइन में हो, रिसर्चेज में हो, वहाँ डिफरेंट काइंड में वो उन्होंने अपना अच्छा मुकाम हासिल किया है और डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम जो है वो क्लियर किए हैं। तो आने वाले बच्चों से मैं यही अपील करूँगी वो भी मेहनत करें और जैसे इनसे इंस्पायर होकर डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करें। वन मोर थिंग, जैसे कि स्कूल का हमारा एम है, वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, कि बच्चों को अपनी लाइफ में इस तरह से बच्चों को तैयार किया जाता है कि वो आगे अपनी लाइफ में बेस्ट मुकाम हासिल करें, डिफरेंट काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करें। इनको स्टडीज़ के साथ साथ में काउंसलिंग भी की जाती है, तो हर तरह से इनका संभव प्रयास किया जाता है कि बच्चे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बने। डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ भी स्कूल में करवाई जाती हैं, तो बच्चे की अच्छी सीख होती है। तो इस उपलब्धि पे सबसे पहले तो मेरे स्कूल में सारे में बड़ा उत्सव का माहौल है, सभी टीचर्स, बच्चे सब बहुत खुश हैं कि बच्चे जो हैं वो MBBS में सिलेक्ट हुए हैं। दे ऑल आर हैप्पी। जब से इन्होंने सुना है कि स्कूल के बच्चे जो हैं MBBS में सिलेक्ट हुए हैं, सभी एक दूसरे को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड एवरीबडी। और इनके पेरेंट्स को मैं बहुत तहे दिल से मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि जिन्होंने स्कूल के ऊपर फेथ रखा और बच्चों की तैयारी में इन्होंने भी साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो पेरेंट्स हैं उनका भी जो है बहुत बड़ा रोल रहता है, तो आइए उनसे भी हम थोड़ा सा जानकारी भी लेना चाहेंगे कि क्या कुछ इनका पॉइंट है और इनसे भी हम थोड़ा सा वार्ता करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। जी नमस्कार। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा देवी। कृष्णा देवी। हाँ जी। नंदिनी मेरी बेटी ठाकुर। हाँ जी। नंदिनी ठाकुर ने जो है MBBS में चयन किया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं बहुत खुश हूँ और बेटी को भी बहुत बहुत बधाई। और इसके हमारे स्कूल से जो विजय शर्मा जी हैं, शशि किरण जी हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। उनका भी इसमें बहुत योगदान रहा है, बाकी टीचरों का भी बहुत योगदान रहा है सर। माँ की जो है बहुत ही अच्छी एक मतलब रहती है कि जो मेरी बेटी जो है वो एक अच्छे मुकाम पे जा रही है, और इसके चलते जो है आजकल जो है बेटी की किसी से भी कम नहीं है, ठीक है? तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बेटी को किसी से भी कम नहीं है। बेटियों जैसा मतलब बच्चा करना चाहता है उसको उस लेवल तक मतलब पहुंचाने के लिए पेरेंट्स का तो सहयोग जरूरी है, तो करना भी चाहिए। मेरे ख्याल से तो ऐसे है। आज का जो माहौल बना हुआ है उस स्थिति को लेकर जो है आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि बेटियां जो है सबसे ज्यादा कई जो पढ़ नहीं पाती हैं, उसके बारे में आप क्या लोगों से संदेश देना चाहते हैं? उसके लिए तो ऐसा है सर, पहले तो माहौल ही जरूरी है। बच्चों को जो है तो सबसे पहले पेरेंट्स ही उनके गुरु हैं, उसके बाद स्कूल से। तो स्कूल में तो बच्चे इतना सीख नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ पढ़ाई करनी होती है, बच्चों को कोचिंग करनी होती है, तो उससे मतलब
इसी में हम थोड़ा सा वार्तालाप करना चाहेंगे। मैम नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले अपना नाम बताएं और कहाँ के रहने वाले हैं? हम धर्मपुर के रहने वाले हैं। और यहाँ पे आपने क्यों डाला बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। अच्छी शिक्षा के लिए? बाकी स्कूल नहीं है क्या? बाकी भी थे स्कूल पर हमारा गाँव में पढ़ता हूँ ज़्यादा। अच्छा, गाँव में पढ़ता था, तो आपको स्कूल अच्छा लगा तभी आपने इस स्कूल में डाला, ठीक है। तो आपकी बेटी जो है अभी सिलेक्शन हुई है उसकी, तो क्या कुछ आप संदेश देना चाहते हैं बच्चों को? बहुत खुश है हमारी बेटी MBBS में सेलेक्ट हुई और टीचर को भी बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं सपोर्ट देने का। तो आने वाली जो लड़कियां हैं या लड़के हैं उनको क्या आपके तरफ से जो है मैसेज देना चाहिए? कि भाई बच्चे पढ़े, अच्छे से पढ़े, मतलब ध्यान स्टडी में होना चाहिए और जगह पे होना चाहिए? नहीं, स्टडी में होना चाहिए और जगह तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि देखा, ये जो है दो लड़कियां हैं जिनका जो है MBBS में जो कि एक हमीरपुर गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगी और एक जो है टांडा मेडिकल कॉलेज में जाएगी, उसका जो है चयन हुआ है। तो ऐसी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से बने रहें और इसी रिपोर्ट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।